हमारे साधकों का त्यागी स्वभाव होना चाहिए। स्वयं की इच्छाएं जहां समाप्त हो जाएं, वहां से आप परोपकार की दिशा में कार्य कर सकते हो। जब स्वयं अंदर से चेतना से परिपूर्ण हो जाओ तो तुम्हारी बाहर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। न खाने की कोई इच्छा होगी, न अपना वैभव बनाने की इच्छा होगी। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। किसान के परिवार में जन्म लेकर, ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल में जन्म लेकर, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी जातीयता छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया। सभी समाज के लोगों को समान भाव से स्थान देता हूं। सभी का छुआ हुआ भोजन कर लेता हूं, सभी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूं। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। सादगी का जीवन जीता हूं। एक सामान्य से कमरे में अपना पूरा जीवन गुजार रहा हूं। मुझसे ज्यादा सामर्थ्य के साथ मेरे शिष्य मेरे आश्रम में ही रह रहे हैं। पूरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित किया गया है। 30 सालों से मेरे शिष्य देखते आ रहे हैं कि 2.5-3 घंटे से ज्यादा मैंने कभी नींद नहीं ली। नित्य की साधनाओं और उसके पहले की अपनी नित्य के एकांत की साधनाएं मैंने समाज के बीच ही की है, कहीं हिमालय पर्वतों की बात नहीं की। उसका अंश मात्र भी हमारे जो बड़े बड़े साधक अपने आप को कहते हैं, परमहंस कहते हैं, अंश मात्र ही कर लें तो उनका जीवन बदल जाएगा। मैंने जब विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती रखी थी तो किसी गर्व घमंड से नहीं रखी थी कि उनकी आंखें खुले। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी थी और जब जरूरत पड़ी थी तो अपने सूक्ष्म शरीर का एहसास भी समाज को कराया था। उनका सूक्ष्म शरीर जागृत था, वह योगी थे। आज उन्हीं के मठों पर बैठे हुए हमारा सभी शंकराचार्य में विनम्रता के साथ कहता हूं, एक बार कोई शंकराचार्य कह करके दिखा दे कि हां मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, मैं बढ़ करके चला जाऊंगा वहां पर और कहूंगा कि आप बैठिए सामने और मैं बैठता हूं सामने, लगाइए ध्यान, किसका ध्यान लगता है और मशीनें कर ले परीक्षण। और यह कहने की सामर्थ्य नहीं रखते तो सत्य का अगर ज्ञान करना हो तो मेरे सिद्धाश्रम धाम में आए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं हर मंच से कहता हूं कि हां मैंने अपने 7 चक्रों को जागृत किया है। मैं सूक्ष्म शरीर का जीवन जीता हूं। जब जहां चाहूं अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उपस्थित हो सकता हूं। हां मैंने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज भी वो सब कुछ संभव है जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। वैसे तपस्यात्मक जीवन तो जियो, वैसे कर्म तो करो, मगर समाज उससे दूर होता चला जा रहा है। समाज को क्या सिखाया जा रहा है? केवल लोभ, लालच समस्या है, केवल इसलिए भगवान की पूजा कर लो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो तुम्हारे अपने स्वयं के अवगुण है जिनसे तुम नहीं निकल पा रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो है तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों का जीवन जी रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि एक इतनी विशाल आत्म तत्व को लेकर के तुम दर दर भटक रहे हो। कब उस आत्म तत्व प्रति आपका आकर्षण पैदा होगा? तब सोचो कि हमारी सबसे बड़ी मूल समस्या भौतिक जगत की नहीं है। वहां तो हम भूखे रह करके भी गुजारा कर सकते हैं, नमक रोटी खा करके भी गुजारा कर सकते हैं। आज भी ग्रामीण गरीबों के जीवन में चले जाओ, वो पूरा जीवन निर्वस्त्र गुजार देते हैं। एक एक चड्ढियों पे, एक एक बनियान में पूरा जीवन गुजार देते हैं। मैं नागाओं से कहना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि बगैर गांजा चिलिम पिए हुए हमारे गरीब परिवार के लोगों में आकर के देखो, वो भी झोपड़ियों में पूरा जीवन गुजार देते हैं, एक एक वस्त्र में पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो यह कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तप की सामर्थ्य को दिखाओ, वाक शक्ति की सामर्थ्य को दिखाओ, तब समाज को उस दिशा में बढ़ा पाओगे। और आज अगर इतनी संस्थाएं होकर समाज को दिशा न दे पाए तो यह बड़ा दुर्भाग्य समाज का नहीं है, उन साधु संतों का है कि जो सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। समाज को एक नई नई प्रक्रियाओं से जोड़ देते हैं। काल्पनिक कहानियां सुना सुना करके लट्टू गोपाल को लिए लोग टहल रहे, अपने साथ साथ लिए क्यों नहीं एक छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए? अरे भगवान कृष्ण की आराधना करो, उनके बाल गोपाल के रूप की भी आराधना करो, मगर घर में रख करके सम्मान के साथ एक स्थान में रख करके उनकी कृपा को अपने हृदय में हर पल स्थापित करके रखो।
मगर ये लिए लिए टहलना सब जगह कि तुम चाय पी रहे हो तो उनको भी चाय पिला रही है, मूर्खता है, अज्ञानता है। एक थाली उनके लिए, एक थाली अपने लिए। अपने बेटे को भी उस तरह कभी थाली ना खिलाया होगा। और फिर जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो कभी किसी मंदिर में चढ़ाते, कभी किसी नदी में फेंक देते हैं। समाज को इस तरह की काल्पनिक कहानियों से समाज को मत प्रेरित करो। मैं सभी कथावाचकों से कहना चाहता हूं, हमारे एक से एक साधक साधिकाएं हुई है जिन्होंने देवताओं को भी पालने पे झूलने के लिए बाध्य कर दिया है, सूर्य की गति को रोक दिया है, और जहां जरूरत पड़ी है त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा दिखाई है। उन ऋषियों मुनियों का ज्ञान दो, उन भक्तों का उदाहरण दो कि अगर कोई शोध करता भविष्य में शोध भी करे तो हां कहे कि जो कहा गया था वैसा हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में लोग वैसा जीवन जीते थे, वैसे तपस्वियों का जीवन जीते थे। सबरी जैसी साधिका भगवान प्रभु श्री राम को अपने स्थान में खींचने में सफल हो गई थी। वैसा तप करो। केवल दिखावे के तप नहीं होते। अपने शरीर को साधना पड़ता है, अपने आप को विकारों से मुक्त करना पड़ता है, तपस्यात्मक जीवन जीना पड़ता है, धैर्य को धारण करना पड़ता है, धर्म को धारण करना पड़ता है। बस ये नहीं कि हम बस हां कर रहे हैं, बस भगवान तुरंत आ जाएं। कई बार एक एक नहीं अनेकों जन्म गुजार देने पड़ते हैं। मगर एक सत्य की प्राप्ति के लिए अगर हजारों जन्म भी गुजारने पड़े तो बहुत कम है। उस दिशा में बढ़ाएं, सारगर्भित चीजें बताएं, ऋषियों मुनियों के बारे में बताएं, हमारे देवी देवताओं की शक्तियां क्या थी उसके बारे में बताएं। काल्पनिक चीजों में मत ले जाएं, नहीं कल्पना में जाते जाते हमारा जीवन ही पूरा पतन के मार्ग में चला जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। बीज बोगे नहीं तो फल प्राप्त होंगे नहीं। बीज बोना भी पड़ेगा, पेड़ की रक्षा भी करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। मगर केवल फलों की कहानियां सुना सुना करके बीज किस तरह बोना है यह ज्ञान नहीं कराओगे तो समाज के हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हमारा समाज दीनहीन, असमर्थ, असहाय होता जा रहा है। संतोष कहीं नजर नहीं आता, धैर्यता कहीं नजर नहीं आती, वीरता कहीं नजर नहीं आती, साहस कहीं नजर नहीं आता। हमारे 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भिखारी मानसिकता के होते चले जा रहे हैं, नशे का सेवन करते चले जा रहे हैं। हम किस समाज की रक्षा कर रहे हैं? अगर माता पिता थोड़ा धर्म अध्यात्म का जीवन जीते हैं तो उनके बच्चे नास्तिक हैं। 25-50 साल बाद आगे आने वाली पीढ़ी का होगा क्या? फिर वो या तो ईसाई बनेंगे या इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे के लिए चंद टुकड़ों में अपना धर्म बेच देंगे। तो वास्तव में अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करो, अच्छी शिक्षा प्रदान करो और अच्छा धर्म का ज्ञान प्रदान करो, उस धर्म पथ में बढ़ाओ। यह माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि बेटे आपके तन से बलिष्ठ हो, मन की एकाग्रता हो और बुद्धि की प्रखरता हो, एकाग्रता की पराकाष्ठा हो और जीवन में निरंतरता हो। समग्र भाव से, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो जीवन में कभी वह असमर्थ नहीं रह सकता। वो चेतनावानों का जीवन जिएगा, कभी भूखों नहीं मर सकता। उसका आत्मबल इतना मजबूत होगा, वो जिस दिशा में बढ़ेगा, कृषि कार्य करेगा तो दूसरों से ज्यादा उपज अपनी कम से कम जमीन में कर लेगा, नौकरी करेगा तो वहां से भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाएगा, राजनीति में जाएगा तो ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाएगा। हमारे संस्कार हमारे कार्य करते हैं। उस संस्कार की मूल भावना को हम भूल जाएंगे कि हमें किस पेड़ को किस तरह से खींच कर तैयार करना है, हम उससे विमुख हो जाएंगे तो हमारे हाथ आगे कुछ भी नहीं बचेगा, हम मूल ज्ञानों से दूर भाग जाएंगे। अतः समाज को आवश्यकता है कि सत्य का ज्ञान कराया जाए, युवाओं को बताया जाए कि तुम किसके संवाहक हो, तुम्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तुम्हारे एक आदर्श फिल्मी एक्टर नहीं हो सकते जो पैसे में अपने आप को बेचते रहते हैं। पैसे में वो तन भी बेच देते हैं, मन भी बेच देते हैं, अपने संस्कार भी बेच देते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तुम्हारे आदर्श तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे गुरुजन हो, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे ऋषि मुनि हो, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे धर्म ग्रंथ हो। जिस दिशा में तुम्हारे बढ़ाना चाहते हैं
तुम्हारे आदर, तुम्हारे धार्मिक स्थल हो। जब उनसे भूख पैदा करोगे, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास पैदा करोगे, तो तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी शांत नहीं रह सकती। सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी चैतन्य होने लगेगी। तुम ज्ञानी बनोगे, सामर्थ्यवान बनोगे, परोपकारी बनोगे, साधक बनोगे। तभी तुम मांग सकोगे कि मां मुझे अगर कुछ देना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जीवन में अगर मुझे भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मिल गई तो दुनिया का कोई भी कार्य शेष नहीं बचेगा।